हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द वोकैब शो, आपकी वोकैब प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस शो पर हम बात करते हैं 5 वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ हम सिर्फ किसी वर्ड के सिनोनिम्स नहीं समझते हैं या उनको रट्टा नहीं मारते हैं, हम उस वर्ड को समझते हैं, उसका करेक्ट यूजेज देखते हैं कि सेंटेंस में वो वर्ड कैसे यूज़ होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। बिकॉज एग्जाम्स में सिर्फ सिनोनिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वही नहीं आते, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी होता है, वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज इंट्रपिड। इंट्रपिड का मतलब होता है रेजोल्यूटली फियरलेस, मतलब ऐसा इंसान या फिर कोई चीज़ ऐसी जो निडर है, जो बहादुर है, जिसको कोई डर नहीं है, जो हिम्मत वाला है। ओके, सो इंट्रपिड का मतलब है रेजोल्यूटली फियरलेस, डॉन्टलेस, ब्रेव, करेजियस, वेलियंट। वेलियंट क्या है, एक इसका सिनोनिम है। वेलियंट का मतलब होता है बहादुर, है ना। यू मस्ट हैव हर्ड दिस सेंटेंस लाइक वेलियंट सोल्जर्स, राइट। सो बहादुर सैनिक। सो वेलियंट का मतलब क्या है, बहादुर। इंट्रपिड सिनोनिम्स आर फियरलेस, ब्रेव, करेजियस, वेलियंट और डॉन्टलेस। ओके, अब इस वर्ड को हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे हम। द इंट्रपिड एक्सप्लोरर फेस द चैलेंजेस ऑफ द जंगल बोल्डली। मतलब जो एक निडर एक्सप्लोरर था, उसने जो जंगल के चैलेंजेस थे उसको बोल्डली फेस किया। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज एब्रोगेट। ये वर्ड बहुत बार आपने शायद रीड भी किया होगा और ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में आया भी है, क्योंकि बहुत कॉमन है, आर्टिकल्स में आपको बहुत बार देखने को मिलता है। एब्रोगेट का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रिपील्ड और डू अवे विद। ओके, किसी चीज़ को हटा देना, रिवोक करना। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हैं रिपील, अनल, नलिफाई, रिवोक। जिसका मतलब क्या है, किसी चीज़ को हटा देना, ख़त्म कर देना, है ना। जैसे कि आपको याद होगा कुछ टाइम पहले फार्म लॉज आए थे, है ना, उसको गवर्नमेंट ने बाद में रिपील किया था, एब्रोगेट किया था, रिवोक किया था, हटाया था, है ना, नलीफाई किया गया था। तो और एक और आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया था, है ना, दैट इज़ रिवोक किया था, एब्रोगेट किया था, रिपील किया था। ओके, सो एब्रोगेट का मतलब क्या है, टू रिपील, रिवोक और नलीफाई। ओके, इसको एक सेंटेंस भी देखते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड लॉ। जो अभी हो रहा है हमारे साथ, है ना, आपने सुना होगा रिसेंटली न्यूज़ में कि जो हमारे पुराने क्रिमिनल लॉज हैं उसको हटा के अब नए लॉज लाए जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ हो सकता है। ठीक है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड लॉ। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डेफरेंस। डेफरेंस और डिफरेंस में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर डेफरेंस अलग मीनिंग है। डेफरेंस का मतलब होता है पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत करना, है ना। आप किसी को तमीज़ से बात कर रहे हैं, आप किसी की इज्जत कर रहे हैं, दैट इज़ डेफरेंस। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं रिस्पेक्ट, रेवरेंस। डेफरेंस, रेवरेंस थोड़े से लाइक सिमिलर साउंड करते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग में इसको रख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। डेफरेंस, रेवरेंस आर सिनोनिम्स। ओबीडियंस, ऑनर। ओके, ये इसके सिनोनिम्स थे। मैंने इसका हिंदी मीनिंग बताया कि इज़्ज़त देना, आप किसी को आदर सत्कार करना, ये है डिफरेंस। ओके, अब इसको एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द स्टूडेंट शोड डेफरेंस टू द टीचर इन द क्लासरूम। है ना, हम जैसे क्लास में कोई टीचर एंटर करती है, हम कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, है ना, चिल्ला के वो एक राइम में बोला करते थे गुड मॉर्निंग मैम। तो दैट इज वी आर शोइंग डिफरेंस टू द टीचर, राइट। द स्टूडेंट शोड डिफरेंस टू द टीचर in the classroom. So the next word is covenant. covenant है ना, टीनेंट आपने सुना होगा। टीनेंट क्या होता है, किराएदार, है ना। तो वहाँ से आप समझिए एक ऐसा इंसान जो किसी लीज, डीड या अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट से एक समझौते में आया है ना, तो वो क्या है, वो कोवेनेंट है। जो समझौता है दैट इज कोवेनेंट। सो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, पैक्ट, एग्रीमेंट, ट्रीटी। ओके, एक पूना पैक्ट आपने सुना होगा, है ना, तो पैक्ट, पूना, कोवेनेंट, आप इस तरह से अपने दिमाग में रिलेट कर सकते हैं।
कोवेनेंट, पैक्ट, एग्रीमेंट, ट्रीटी। ओके, सो इसका मीनिंग क्या होता है? लीज, डीड, लीगल कॉन्ट्रैक्ट से एग्री करना, ठीक है, दैट इज समझौता। सो इसका एक हम एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में। दे साइंड अ कोवेनेंट टू फॉर्मलाइज देयर बिजनेस एग्रीमेंट। बिजनेस में ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट साइंड होते हैं, तो दैट इज द कोवेनेंट। दे साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते थे हम, यहाँ पे हमने लिखा दे साइंड अ कोवेनेंट to formalize their business agreement. Okay, so our last word for today's episode is obnoxious. Obnoxious का मतलब क्या होता है? बहुत ही disgusting, offensive, extremely unpleasant, repugnant। ये कीड़ा थोड़ा सा यहाँ पे सही इसका हिंदी मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है कि जो दिखने में अच्छा नहीं है, ठीक है, दैट इज़ दिखने में अच्छा नहीं है, या फिर वो थोड़ा सा ऑफेंसिव है। वो कुछ भी हो सकता है, किसी की बात हो सकती है, या फिर किसी की शक्ल हो सकती है, या फिर किसी का बिहेवियर हो सकता है ना, किसी की कोई वर्ड है वो हो सकता है। तो ऑब्नॉक्शियस इज समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, समथिंग दैट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल और ऑफेंसिव। ओके, सो इसको हम एक सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। The obnoxious odor in the room made everyone uncomfortable। है कोई अब जैसे किसी ने फार्ट कर दिया है ना, तो एक सुगंध पूरे रूम में आ जाएगी, है ना। अब उस सुगंध से सब परेशान होंगे, राइट। तो वो सुगंध क्या है? ऑब्नॉक्शियस है, राइट। जिससे सब लोग परेशान हो रहे हैं, ऑफेंसिव है, थोड़ी सी ऐसी है जिससे लोग डिस्गस्टिंग फील कर रहे हैं, राइट। सो द ऑब्नॉक्शियस odor इन द रूम मेड एवरीवन अनकम्फर्टेबल। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 5 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स। देखिए, आपको वो कैब याद करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे आपने अभी एक एपिसोड देखा, ठीक है, आप इसको एक बार फिर से टाइम निकाल के दोबारा देख लीजिए। ठीक है, आप 2 बार देखेंगे, आपके दिमाग में ये चीज़ें लाइक सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, आप इसको वीकली संडे को जल्दी 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 लाइक 2x स्पीड पे एक बार सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, एंड वो आपके दिमाग में धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी, आप हमेशा के लिए वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, एक बार बाय बोलने से पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हमने कौन कौन से वर्ड्स देखे? 5 वर्ड्स देखे। पहला वर्ड इंटरप्रेट, जिसका मतलब क्या होता है? फियरलेस, ब्रेव, कोरेजियस, वैलियंट, ओके, डॉन्टलेस। सेकेंड वर्ड वॉज एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या है? टू रिपील, नलिफाई, रिवोक, राइट। थर्ड वर्ड वॉज डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब क्या होता है? समथिंग पोलाइट सबमिशन, रिस्पेक्ट, रेवरेंस, ओबीडियंस, ऑनर, राइट। कोवेनेंट है ना, इट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट, पैक्ट, मैंने बात की थी पैक्ट, पूना पैक्ट है ना, तो कोवेनेंट, एग्रीमेंट, ट्रीटी। एंड लास्ट वर्ड वॉज ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट, डिस्गस्टिंग। आप इसको फाट से याद रख सकते हैं ना, ऑब्नॉक्शियस odor in the room, right? Okay, so this was our first episode. I will see you in the next one. रोज़ शाम को 6 बजे याद से ज़रूर आइएगा। बाय।